अभी हम लोग हैं आम आदमी के साथ। आम आदमी आम रिक्शे में बैठ के शहर का मुआयना कर रहा है और देख रहे हैं कि शहर के हालात, शहर के लोगों से वोटों की अपील इस तरह की। यशपाल सैनी जी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के चेयरमैन के प्रत्याशी हैं। इनसे बात करेंगे कि उस समय आज और कल का समय है प्रचार का, और उस पर ये क्या समझते हैं, अभी तक लोगों का कैसा जन समर्थन इनको मिला है, उस पर भी बात करेंगे। और जेजेपी और बीजेपी का एक तरह से यहाँ पे घमासान चल रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता है तो इनसे बात भी बनती है। कोई सवाल इनके पास हमने सवाल पूछने भी चाहिए। हम बात करेंगे यशपाल जी से। यशपाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी। सर, आम आदमी के रिक्शा में बैठकर आप शहर का जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, क्या लग रहा है? सर, हमारी लड़ाई आम और खास की है जी। हम तो आम आदमी हैं। हमने गरीबी को बहुत नज़दीकी से जिया है। जमींदार के बेटे हैं, सुबह 4 बजे हल्का मुन्ना पकड़ा करते और 10 बजे तक 1 किला बांध दिया करते। इसी प्रकार हमने आज मुझे 6-7 महीने हो गए डोर टू डोर किया है, और कल भी मेरा डोर टू डोर प्रोग्राम था, और वही मैं कर रहा हूँ। लोगों का भारी जन समर्थन मुझे मिल रहा है जी। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आप ना कभी तो बाइक पे निकल रहे हैं, कब आप पैदल निकल रहे हैं, कभी आप इसी यही ऑटो जैसे कि इसको लेके भाई चलते हैं, इस तरह से निकल रहे हैं। क्या मानते हैं कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती? सर, ना तो हमारे पास बड़ी गाड़ियाँ हैं जी, ना एसी है, ना कूलर है। हम तो धूप तो हमारा जो कहते हैं पसीना रहा है, ये तो हमारा गहना है। अच्छा। और इसी गहने को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को पसंद भी आ रहा है और वो समर्थन भी कर रहे हैं, साथ में थम्स अप कर रहे हैं। अच्छा, जैसे लोगों के बीच आप जा रहे हैं, अलग अलग कॉलोनियों में भी आप जा रहे हैं, रात भर आप लोग कार्यक्रम करते हैं, लगभग दिन सुबह से लेकर शाम तक के हम लोग बात करें प्रोग्राम, लगभग कितने प्रोग्राम करते हैं आप दिन में? प्रोग्राम सर बहुत ज़्यादा हो जाता है। रात को 11, 12, 1, 2 बज जाता है जी। और बिल्कुल कहने की बात है, शरीर में भी एक मात वो होती है, सहने की शक्ति, तो थक जाते हैं जी। थक तो जाते हैं। आप रिटायरमेंट हो गए, लोग तो कहते हैं रिटायरमेंट होने के बाद ना इंसान को आराम करना चाहिए। आप तो फिर भी मैदान में कूदे, और भी वो भी इलेक्शन में, और ये भी डायरेक्ट चुनाव के मतलब एक तरह से कि हो ना, पार्टी ज्वाइन कर लिया, थोड़ा बहुत काम करके बंदा प्रैक्टिस कर ले। आप तो सीधे झुक गए हो इसमें मैदान में। सर, ऐसा है, भगवान ने शरीर ठीक दे रखा है, शरीर में कोई रोग नहीं है। आप जैसे कि दुआएं और प्यार है जी। अभी भी महसूस तो मैं 20 साल 25 साल का करता हूँ। क्या बात है। देखिए सैनी साहब की यशपाल जी कह रहे हैं अभी भी मैं महसूस तो 20 और 25 साल का करता हूँ। शरीर में ताकत है और भगवान और लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। सर, जैसे माहौल की हम कुल मिला के बात करते हैं कि जीत और उसका कि समय 2 दिन का बचा है, वोटरों के जैसे आपने मन को टटोला है, तो वोटर क्या कहता है? सर, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। आप भी शहर में घूम रहे हो, है जी। शहर की जनता का क्या रुख है जी? मुझे तो अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनता। मुझे तो लोग जहाँ भी मिलते हैं थम्स अप करते हैं, रो करते हैं, बोला जी आपके पीछे साइलेंट वोट है। अच्छा, ज़बरदस्त तरीके से। आने वाली 22 तारीख को दिखाएंगे, रिजल्ट भी दिखाएंगे इसका। ना तो हमारे पास पैसा है, ना साम है, ना दंड है, ना भेद है। हम तो भोले भाले आदमी हैं, और भोले भाले की तरह से जनता से हाथ जोड़ कर अपील मांग रहे हैं, भाई एक बार हास्य को भ्रष्टाचार मुक्त करो और हमारा साथ दो। हमारा साथ दोगे तो हम नीतियाँ बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? वो शोषित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए नीतियाँ बनाकर इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। जैसे जेजेपी और बीजेपी की अगर बात करें, इस टाइम आप देख रहे हैं कल से बड़ा घमासान चल रहा है आपस में कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी इकट्ठे चुनाव लड़ रही थी। वहाँ से मीनू सेठी जी वो थे, यहीं परवीन अलावादी जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसको जेजेपी ने समर्थन दे दिया। इस तरह की हवा चल रही है, बैनर लगाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? सर, दोनों पार्टियाँ डरी हुई हैं जी। आम आदमी पार्टी ने उनको विकल्प दिया है, है जी, विकल्प दिया है, लोगों के पास ऑप्शन दिया है वोट डालने का, है जी। पहले यही पार्टियां हमें बेवकूफ़ बनाकर इस्लाम खतरे में, हिंदू खतरे में, भाई भाई को लड़ा के, हैं जी, ये वोट मांगते थे। ये बात करते हैं मंदिर और मस्जिद की, हम बात करते हैं स्कूल यूनिवर्सिटी की, ये बात करते हैं अंधविश्वास की। हम बच्चों को पढ़ाई दे के उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए पैगाम को कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनोगे तो आप संगठित होगे, और संगठित होगे तो आप संघर्ष करोगे। अधिकार और हक और हकूक छीनने से नहीं मिलते, मांगने से नहीं मिलते, छीनने से मिलते हैं। और वो तब छीनने जा सकते हैं जब आप शिक्षित होगे। शिक्षित होकर संगठित करोगे तो अपने वोट के प्रति जागरूक होंगे तो सरकार को वो अधिकार देने पे मजबूर कर देंगे।
तो जैसे कि आपने कहा कि मजबूर कर देंगे, इस तरह की बातें की, आपने जो बात कही, क्या जनता को समझ में आती है इस तरह की बातें? सर जनता बहुत ही जागरूक हो चुकी है, मतदाता बहुत जागरूक होता है। अच्छा अब वोट तो लेना बहुत मुश्किल है, नोट लेना आसान है। अच्छा। जिसका स्पष्ट उदाहरण पंजाब में देखने को मिला है आपको। 117 सीटों में से 192 सीटों पर प्रचंड बहुमत दिया, और जबकि हमारी पार्टी के पास तो साधारण कार्यकर्ता हैं, खास तो कोई है ही नहीं। और वो साधारण कार्यकर्ता के पास ना तो वर्कर थे, ना पैसा था, ना गाड़ियाँ थी, ना कुछ और थे। लोगों के सामने इकल्ले हाथ जोड़ने चले थे, और लोग इतने जागरूक हो गए, झोलियाँ भर दी। तो आप वही सपने देख रहे हैं पंजाब वाले? नहीं दोहराया जाएगा सर। मैं आपको विश्वास से, यकीन से और भरोसे से कह सकता हूँ, आने वाली 22 तारीख को आप रिजल्ट देखना, आश्चर्यजनक चौंकाने वाले होंगे। तो जैसे कि रिंकू सैनी जी की बात करें, आपके समाज के नेता हैं, पहले एक तरह से चेयरमैन प्रतिनिधि हो रहे हैं, इस बार कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रहा है, तो आपको क्या लग रहा है ग्राउंड में? नहीं, कोई समर्थन नहीं दे रहा है उनको। अच्छा। ना उनके पास कोई नीति है, कोई निर्धार, देश को लूट कर खा गए हैं। है जी, समाज में उनका आप उनकी वो छवि देख लो, कैसी छवि है। लोगों से पूछ के देखो, बात करना नहीं पसंद कर रहे लोग। तो ये बाबूजी समाज शिष्या है, दर्पण है, वो अपनी शक्ल दिखा देता मैं कहाँ खड़ा हूँ। है जी, अपने आप में कुछ भी कहे जाओ, वो नहीं, समाज में पता उनकी रेपुटेशन क्या है। जी। तो जैसे पिछले दिनों आपसे बात हुई थी, आप कहते हैं पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी जी का आशीर्वाद है, उनके ही एक तरह से प्रेरणा से मैं मैदान में आया हूँ और जनता की सेवा करने के लिए उनके आदर्शों पर चलकर मैं काम करूँगा। क्या सैनी साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे कि आपके कहीं इस तरह की यशपाल लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं? बिल्कुल, उसका आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है। अच्छा। मेरे अंकल है भाई, सीधी बात है, मेरा परिवार है, वो नहीं साथ होंगे तो और कौन साथ होगा। तो मैं पूरा, मेरा आशीर्वाद है, चलो बेटा ठीक रास्ते पे जा रहे हो और इसी तरह चलते रहो, भगवान आपको सफलता देगा। तो अगर कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे फिलहाल कि लगभग 4-5 नाम उभर के सामने आ रहे हैं, जैसे आप हो, मीनू शेट्टी जी हैं, परवीन इलाहाबादी है, रिंकू सैनी है, हरिराम सैनी है, इस तरह से। तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है और कौन यहाँ से निकलने वाला है? इस गर्मी से पसीना तो आप लोगों ने बहा दिया तपती गर्मी में, लेकिन जनता किसको स्वीकारेगी आप बताइए? सर इनको भागम भाग मैंने कर दिया, मेरी मेहनत से, मेरी लगन से, मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति से। मैंने जो वोट मांगे ना, आज वे नकल करने के लिए मजबूर है। विधायक महोदय, वे सभी पार्टी के कार्यकर्ता जो भी हैं, वो डोर डोर जाने हिम्मत नहीं कर पा रहे। अच्छा। वे तो फिर भी गाड़ियाँ चल रही हैं। और ये कि यशपाल सैनी है जो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक घूमता है, और लोग आके थम्सअप करते, बोला आपकी मेहनत को सलाम है। ये थम्सअप तो कर रहे हैं, थम्सअप क्या उसमें भी बटन में भी तब्दील होगा नहीं होगा? तब्दील मैं कहने लग रहा हूँ, आप इंतजार करो थोड़े दिन के बाद, मोर थप्पड़ का भी थोड़ा ही रह गया, रिजल्ट आपके सामने होगा। कितना विश्वास है आपको? 110% विश्वास। 110% कि जनता की जो आपको भीड़ दिखती है, जो आशीर्वाद देते हैं, उस हिसाब से आप? सर बॉडी लैंग्वेज होती है ना सामने वाले आदमी की, वो बता देती है कि भाई मैं इसके हक में हूँ या इसके विरुद्ध हूँ। आप पकड़ लेते हैं बॉडी लैंग्वेज? बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज जब सामने से मुस्कुराता हुआ चेहरा, सैनी साहब लगे रहो, बस उसके बाद ऊर्जा और पैदा होती है। अच्छा। और जो आदमी बोलता नहीं, देख लेंगे यार, वो अपना नहीं। तो मेरे पास जितने भी चेहरे आते हैं ना, 95% लोग हंस के, सैनी साहब कमाल कर दिया आपने, तो व्यवस्था, दिशा और दशा बदल दिया आपने, तो इलेक्शन लड़ने का ढंग बदल दिया आपने। तो ये जब कमेंट्स आपको मिलते हैं तो आपके शरीर में नेचुरल है कि भाई ऊर्जा और ज़्यादा मिलती है, और आप दोगुनी मेहनत से, लगन से काम करते हैं, तो फिर से मैदान में उठते। अभी हम लोग ना बाजार का मुआयना कर रहे हैं, साथ के साथ यशपाल जी चल रहे हैं, और आम आदमी की ऑटो है, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक ऑटो है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं बैठकर और जा रहे हैं, और लोगों की जैसे हेलो हाय भी चल रही है इनकी, यशपाल सैनी जी की, जैसे आप देख रहे हो तस्वीरों के माध्यम से, लोग थम्स अप कर रहे हैं, तो स्वीकार कर रहे हैं, अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। यशपाल जी, जैसे आज का समय और कल का समय है, तो कोई बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं आप? मैं तो बड़ा कार्यक्रम जनता के बीच में रहकर, जनता के द्वारा ही मिलके उनका आशीर्वाद लेता रहूँगा। अच्छा। अगर सरकार का पार्टी हाईकमांड का कोई आदेश आया तो वो भी कर लेंगे। अच्छा। सरकार का हाईकमांड का मतलब कोई कुछ गड़बड़ लग रहा है? नहीं, सरकार का नहीं, हाईकमांड का, हमारी पार्टी का। अगर
कहते हैं वो करें ना कोई प्रोग्राम तो कर लेंगे, अदरवाइज कभी ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि एंड मोमेंट जब आ जाए कोई कि जैसे कि जेजेपी ने परवीन इलाहाबादी को समर्थन दे दिया, यहाँ के जेजेपी के नेता उनके साथ लगे, उसी तरह की आम आदमी को भी कोई ऐसी वो आ जाए आदेश, यशपाल जी आप उनके साथ लग जाओ, या उनका कुछ हो, इस टाइप से कुछ होने वाला है क्या? नहीं, हमारी पार्टी आम आदमी की पार्टी है, सच्ची ईमानदार पढ़े लिखों की पार्टी है, नीतियाँ बनाती है, राजनीति नहीं करती, व्यवस्था बदलने की बात करती है। हम सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम दिशा दिशा और व्यवस्था बदलने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम शोषित और बाबूजी राम राम उनको मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं। हमारी पार्टी ऐसी दोगली राजनीति नहीं करती। हमने तो ऑप्शन दिया बाबूजी, राजनीति के मायने बदले हैं हमने, तो जो वादा किया है उसको करके दिखाया बाबूजी। है जी जी, लोग मिल रहे हैं जैसे अभिवादन स्वीकार देखते ही कहते हैं हेलो हेलो हेलो, इस तरह से चल रहा है कार्यक्रम। जैसे कि जी 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 देखिए तस्वीरों में लोग ना बिल्कुल अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, कि बातचीत कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो जैसे कि आप अब जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से, क्यों समय आज और कल का है, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया, जनता का भरपूर सहयोग और साथ मिल रहा है। और देखो बीजेपी वाले भी अचंभे में मुंह फाड़ के देख रहे हैं, जैसे उनके मुंह में लड्डू जा रहा है। अच्छा, वो पंडित जी देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों का प्यार है, ये प्यार है। तो लोगों को क्या अपील करेंगे आपके मतदान के लिए? बस टाइम थोड़ा रह गया दोस्तों। हास्य की जनता, जागरूक जनता, पढ़ी लिखी जनता, अपने अच्छे और बुरे का ध्यान में रखकर ठंडे दिमाग से, संयम से फैसला लो। हास्य भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हो तो आने वाले 19 तारीख को 4 नंबर पर मेरा झाड़ू का निशान है, और झाड़ू हमारी लक्ष्मी है जी, वो गंदगी को सफाई करती है। आप हमारी गंदगी की लड़ाई को साफ करने में हमारा सहयोग करें, और हमें झाड़ू के बटन दबाकर सफलता प्रदान करें, ताकि हास्य को भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सके, और आपकी मूलभूत सुविधाएं जो आपका हक बनता है उनको आपको उपलब्ध करवाई जा सके। तो यशपाल सैनी जी से हमने बातचीत की, इन्होंने अपना एक तरह से मैनिफेस्टो भी आपके सामने रख दिया, और इन्होंने ये भी अपील की कि आने वाले 19 तारीख को झाड़ू को निशान वाला बटन जो कि 4 नंबर पे है उसको दबाएं, और गंदगी साफ़ करने के लिए झाड़ू काम आता है। भ्रष्टाचार की गंदगी है, शहर की गंदगी है, उसको साफ़ करने के लिए यशपाल सैनी के हाथ मजबूत करें और झाड़ू के निशान पर बटन दबाएं, इन्होंने की अपील थी। लेकिन मैंने आपको रिपीट कर दिया, ये आपने देखना है कौन से व्यक्ति को चुनना है, कैसे व्यक्ति को चुनना है, और हांसी का विकास किसके बागडोर में होगा, कौन कर सकता है, ये आपने डिसाइड करना है 19 तारीख को। हमारी तरफ से सिर्फ एक ही थी, इनके जो विचार थे आप तक हमने पहुंचाया, ये आपने चुनना है, ये आपने देखना है, ये आपने डिसाइड करना है कौन सा व्यक्ति ठीक है आपके लिए, और कौन पढ़ा लिखा है, और कौन हांसी को एक तरह से विकसित कर सकता है, हांसी के विकास कर सकता है, हांसी के जो एक तरह से मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं उसको ख़त्म कर सकता है, वो आपने चुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको दिखाया सारी दृश्य। यशपाल जी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।